हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हैवी साइज के सूट की कटिंग करेंगे। ये गर्म सूट है और कहने को ही गर्म होते हैं, पतले से कपड़े होते हैं ये वाले। तो ये सेंटर में ना इसके पट्टी बनी हुई है, ये नेक के ऊपर है आएगी। और मैं साइड से ना चेक कर रही हूँ क्योंकि हैवी साइज है। अगर कम कपड़ा होता तो फिर मैं शुरू नहीं करती कट करने के लिए। तो इसकी ना मतलब बस्ट, हाँ बस्ट 50 इंच है, तो उसका चौथा भाग हो गया 12.5, 13.5 और 14.5 इंच कपड़ा चाहिए था मुझको, इसलिए मैंने चेक कर लिया है। चेक करके ही कट करें अगर हैवी साइज हो तो। कई बार ना सेंटर में से कपड़ा कम हो जाता है एक साइड में जब पट्टी होती है। तीरा 7 इंच लिया है और नीचे को भी 7 इंच लूँगी, नेक इनके छोटे ही हैं। तो ये देखें 7x7 का मैंने बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर 12.5 इंच का निशान लगा लिया है बस्ट का चौथा भाग, और 2 इंच का सीधा निशान भी लगा लिया है। और 2 बार हल्की सी गुलाई डाल दी है, एक बार बाहर को एक बार अंदर को। तो अब इसको ना कट कर लेना है सीधा सीधा। प्लेट की मार्किंग करेंगे, प्लेट के साथ अच्छी फिटिंग आ जाती है। वैसे भी हैवी साइज को प्लेट ज़रूर डलवाने चाहिए क्योंकि प्लेट से ना कपड़ा उठा उठा नहीं लगता, नहीं तो पेट से जितनी मर्जी फिटिंग कर लो उठा उठा सा लगता रहता है कपड़ा। तो ये देखिए हमने कट कर दिया है। लंबाई सूट की ना 40 इंच ही, तो मैंने ना बॉर्डर से लेकर 41 इंच पर कट किया है। नीचे की साइड पर जोड़ लगा कर ना फोल्ड कर दूंगी, फिर इनका बॉर्डर आ जाएगा। इस सूट का बॉर्डर बिल्कुल अच्छे से देखे सीधा सीधा है, कई का टेढ़ा होता है ना तो फिर उसकी परेशानी हो जाती है। इसका बॉर्डर सही था तो फिर मैंने ना बॉर्डर को अच्छे से सेट कर लिया है। बॉर्डर पूरा पूरा दिखाई देगा सूट के ऊपर। नीचे की तरफ कपड़ा लगाकर अंदर को फोल्ड कर दूंगी तरपाई के लिए। तो ये बैक साइड का कपड़ा भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो हिप तो इनकी 48 इंच है लेकिन बस्ट 50 इंच थी, तो बस्ट से चौथे भाग, बस्ट का चौथा भाग, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो ये हमने पीछे का कपड़ा भी अच्छे से सेट कर लिया। अब इसके ऊपर फ्रंट का कपड़ा रख कर कट कर देना है। और दोनों साइड पर ही ना मैं नीचे की साइड पर जोड़ लगाकर अंदर को फोल्ड करूँगी ताकि इनका बॉर्डर अच्छे से दिखाई दे। मेरा काम थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये अच्छे से सेट हो जाते हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से दिखाई दें। तो जिनका पहले से ही टेढ़ा होता है फिर उनकी परेशानी हो जाती है। ज़्यादातर इन सूटों में कान आती है। ये कपड़ा ठीक था। तो सेम वैसे ही हमने बैक साइड का भी पल्ला कट कर लेना है। वैसे बैक साइड के ऊपर 2 ही प्लेट डलेंगी और फ्रंट के ऊपर 6 डलेंगी। तो थोड़ा सा ना फ्रंट का पल्ला जो होता है वो छोटा पड़ जाता है। तो ये हमने अच्छे से सेट कर लिया है। कन्नी को कन्नी अच्छे से मिला ली है। और जो नेक की प्लेट थी वो है ना पट्टी, उसको भी बड़े सेंटर करना काफ़ी झंझट हो जाता है कि दोनों साइड पर बिल्कुल सेम सेम आए। तो अब इसको कट कर लेना है। बाद में इसकी ना मैं प्लेट की मार्किंग करूँगी। और इसकी बाजू के ऊपर 4 जोड़ आए थे, मतलब म्यानी वाली बाजू हो गई थी क्योंकि बहुत ही कम चौड़ाई में कपड़ा बचा है। ये देखें जो आगे की तरफ है ना, ये बाजू के लिए कपड़ा है। और दूसरे साइड पर भी सेम ऐसे ही पतली सी पट्टी बची है, तो इनके ऊपर जोड़ डालकर चौड़ाई बढ़ाएंगे इसकी। तो ये 3 इंच का निशान लगाया है, 2.25 इंच का। और नेक कट कर देना है बैक साइड का। बैक साइड का नेक इनका 5 इंच है, तो 5 इंच का बॉक्स बनाकर यू शेप में मैंने कट कर दिया है। ये देखें। तो प्लेट की मार्किंग भी करेंगे। इनकी बस्ट जैसे है 50 इंच, चौथा भाग हो गया 12.5, तो 13.5 आना है। तो 13.5 थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, मैंने 13 इंच पर लगाया था, अंदर से 4 इंच छोड़ा है। तो 7.5 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। ये बैक साइड का जो हैवी साइज़ है ना उनके अंदर से 3.25 या 4 छोड़ते हैं, मैंने 4 छोड़ दिया है बस। तो ये देखें यहाँ पर भी 13 इंच का निशान लगाया है और अंदर से 4 इंच छोड़ा है। कई लोग ना हमेशा 10.5 पर ही प्लेट के निशान लगाते हैं, लेकिन मैं साइज़ के हिसाब से, बस्ट के हिसाब से लगा देती हूँ, तो ठीक ही आ जाती हैं। कभी कम प्लेट तो नहीं आई प्लेट की। अब फ्रंट के ऊपर भी प्लेट की मार्किंग कर लेनी है। इसकी आगे वाली कटिंग भी करनी है, गुलाई जो आर्म होल की है वो भी कट करनी है और प्लेट की मार्किंग भी करनी है। सबसे पहले मैं इसको ही कट कर देती हूँ, ये आगे वाली गुलाई है जो। तो ये देखिए ये कट करने से ना तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, झोल नहीं आते आर्म होल से, आर्म होल में। तो अब ऊपर से 13 इंच का निशान लगाना है और अंदर से 4 इंच का निशान लगाना है। 7.5 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा देना है। ये देखें। तो इस साइड पर भी 2 प्लेट आएंगे, 2.5 इंच का निशान बिल्कुल सेम, और इधर तिरछा 2.5 इंच का। यहाँ से 8 इंच पर कमर का निशान हो, इसको तिरछा मिला देना है इसके सामने बिल्कुल ही। तो एक प्लेट आर्म होल के पास बढ़ेगा। ये देखिए। तो सब में मैंने 2.5 इंच का मार्जिन रखा है। अगर कोई थोड़ी पतली हो तो 2 इंच का भी रख लेती हूँ, और जो ज़्यादा पतली हो तो उनके पास 2 ही प्लेट डालती हूँ।
ये साइड वाले प्लेट नहीं डालती, तो उससे भी अच्छी फिटिंग आ जाती है सूट की। तो अब इसको टैप टैप करके दूसरी साइड पर लेकर तो निशान पक्के कर देने हैं हमको। ये देखिए, इसको अच्छे से सेट करते हुए निशान पक्के कर देने हैं। तो मेरा ना फ़ोन चोरी हो गया था, इसलिए डर के मारे मैं बाहर लेकर नहीं जाती। मैं डॉग को खाना तो हमेशा डालने के लिए जाती हूँ। तो जो एनिमल लवर हैं वो मेरी चैनल को अनसब मत करें प्लीज़। मेरा काम चल रहा है सेवा का, वो बंद नहीं हुआ है। बस फ़ोन नहीं लेकर जाती बाहर में, अब मुझको डर लगने लगा है। तो वैसे जब मैं खाना डालने जाती थी तब तो नहीं फ़ोन मेरा गुम हुआ था। वो तो मार्केट में ये सिलाई का सामान लेने जा रही थी ना, तभी मेरे से कोई छीन कर ले गया था। फिर भी डर लग गया है। ये देखिए, अब इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ये दो दो फूल दोनों तरफ बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। फालतू कपड़ा कट कर देना है। तो लंबाई तो बहुत है लेकिन चौड़ाई नहीं आ रही, देखें। तो इसको भी बिल्कुल सेंटर में करना है। ये देखें, दूसरा पल्ला भी मैंने ऐसे ही काट छाँट कर सीधा कर लिया है। तो बाजू की लेंथ है इनकी, बाजू थी दीपो की, हाँ अपने हिसाब से मैंने बनाई। उन्होंने तो हाफ लिखाई हुई थी 7 इंच, तो मैंने ना 16 इंच के करीब मतलब बना ली थी, तो 18 इंच लिया है। ये मैंने डरते डरते ना बना ही दी। वैसे तो उनको ना मैंने सोचा कहीं आधी बाजू ना बनवानी हो, पर ये ना गर्म सूट है, तो फिर मैंने अपने दिमाग चलाया कि आधी बाजू नहीं पहनेंगे, गर्म सूट है इसकी, तो मैंने पौनी बना दी है। वैसे उनका नाप जो लिखा हुआ था 7 इंच था, मैंने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं था, तो उन्होंने ले लिया, कुछ नहीं कहा, पौनी बाजू ही ले ली। क्योंकि सर्दी वाला सूट है ना, अगर गर्मी वाला हो तो हाफ बाजू चल जाती है। ये देखें, फूल को सेंटर में करने के लिए थोड़ी सी पट्टी कट करनी पड़ी। तो ये भी फूल ऐसे ही सेंटर को करके बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर उन्होंने फूल बनाए हैं। पता नहीं किस हिसाब से बाजू की वो पेंटिंग सी करते हैं, कैसे आएगी। तो ये फालतू का कपड़ा मुझे कट करनी पड़ेगी। पट्टी 1-1.5 इंच की यही चौड़ाई हो जानी थी कपड़े की, फिर 2 ही जोड़ डालती मैं। अब देखिए, छोटी छोटी ही बची हैं, इसलिए मैंने 4 जोड़ डाले हैं। तो ये सब मिक्स करके भी ना पूरी नहीं आ रही थी बाजू की चौड़ाई। ये देखें, ऐसे सेट करके 9.5 आ रही थी। मुझे 10 इंच चाहिए, जैसे उनका मतलब आर्म होल की गुलाई है 50 इंच बस्ट है, उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए था। लेकिन क्या करें, ये डिज़ाइनों को सेट करते करते ना कपड़े की चौड़ाई कम पड़ गई है। लेकिन किनारे के ऊपर सिलाई लगाई थी तो आ गई थी, शुक्र है। अब ना खुला नहीं होगा सूट, अगर खुला कराना चाहेंगे ना नहीं होगा, क्योंकि बाजू में कपड़ा नहीं है। ये देखें, बिल्कुल किनारे से मैंने कट किया है, ज़्यादा नहीं कट किया था क्योंकि बाजू की चौड़ाई कम थी। तो ये जोड़ तोड़ डालकर बाजू भी पूरी हो गई है। अब सलवार कट करनी है। सलवार को मैंने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया है एक साइड से 7 इंच। इनको पहुंचा चाहिए था 7.5 इंच, मैंने 7 इंच फोल्ड किया है। इस तरफ से 11 इंच आसन ली है और 2 इंच का निशान लगाया है। उस तरफ 7 इंच फोल्ड करके ना आगे की तरफ 2 इंच का निशान लगा लिया था। अब तिरछा निशान लगाकर इसको कट कर देना है। सलवार इनकी थी 36 इंच, 36 में 3 निकाल कर नहीं 36 में 3 इंच प्लस करने हैं पहले, तो हो गए 39। 39 में से 8 निकाल कर 31 इंच का निशान लगाया था, वो वाला जो फोल्ड करके पौंचे का लगाया है 7 इंच, 31 इंच का निशान। और इस तरफ मैंने 11 इंच आसन ली है। तो ये सलवार के 2 कुंदे और 2 पल्ले इकट्ठे ही कट हो गए हैं। बस अब 2 कुंदे और कट करने हैं और बेल्ट कट करनी है। इस कपड़े के ऊपर अगर बुनना है तो अच्छा ही है, मतलब ज़्यादा ना तो ये मोटा होता है ना ज़्यादा पतला होता है। तो जो अब सूट चले हैं ना पतले पतले से, मतलब कि चौड़ाई में कम, वो बड़ी परेशानी आ रही है। बोलते हैं सलवार पीपनी सी बनती है, तो फिर कपड़ा ही कम होता है। क्या करें, इतने महंगे महंगे सूट है लेकिन चौड़ाई नहीं है, उन कपड़ों की व्यर्थ नहीं है। तो ये देखें, अब 2 कुंदे और कट हो जाने हैं इस तरह से। तो जो कपड़ा बचा है उसमें से बेल्ट आराम से निकल जाएगी और पोंचे के लिए भी कपड़ा बच जाएगा। पूरा पूरा कपड़ा था। ये सलवार की चौड़ाई हो गई, काफ़ी सेमी पटियाला वाली कटिंग हो गई, लेकिन कम ही चूनट पड़ेंगे क्योंकि बेल्ट बड़ी होगी इनकी। हिप थी 48 इंच और बेल्ट 48 का आधा हो गया 24 इंच। 24 में 4 जमा करने हैं, 28 इंच की बेल्ट चाहिए हमको, 8 इंच चौड़ी और 28 इंच लंबी। तो ये दोनों कपड़ों को जोड़ दिया है आपस में। अब हमने निशान लगा लेना है 8 इंच चौड़ा और 28 इंच लंबा। 8-8 इंच का निशान लगा दूंगी यहाँ पर बेल्ट के लिए।
तो बेल्ट में जोड़ जूड़ आ जाते हैं तो कोई बात नहीं होती, पर इसके ठीक है, आ गया था आराम से। तो ये हमारी बेल्ट भी कट हो गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।